आपकी फीमेल पार्टनर के साथ आजकल अगर आपकी अनबन चल रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा, डिस्पाइट योर बेस्ट एफर्ट्स आप उसको मना नहीं पा रहे हो, तो मैं आपको एक साइकोलॉजी की छोटी सी एक्सरसाइज बताता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग और फैंटास्टिक रिजल्ट्स हैं। करना क्या है, आपने दोनों ने क्लिपबोर्ड लेने हैं, उसमें पेपर लगाना है और एक एक पेन लेना है और अपनी पीठ से पीठ टिका करके, मतलब आप इस एक तरफ को देख रहे हो और वो दूसरी तरफ को देख रही हो, पीठ से पीठ टिका करके आप दोनों ने उस वाइट शीट ऑफ पेपर पे अपने अपने हिसाब से एक दूसरे के लिए चीजें लिखनी है। 4 चीजें लिखनी है, ठीक है। पहले खाने में आपने लिखना है व्हाट डू यू एडमायर अबाउट हर, जो भी आपको उसके बारे में अच्छा लगता है। मे बी वो देखने में सुंदर है, मे बी जो भी आपको उसके बारे में ठीक लगता है। सेकंड खाने में आप क्या लिखोगे कि उसके अंदर आपको क्या क्या स्किल अच्छे लगते हैं। मे बी वो खाना अच्छा बनाती है या वो डांस अच्छा करती है, जो भी आपको उसके बारे में अच्छा लगता है। तीसरे खाने में आप क्या लिखोगे उसके बारे में, व्हाट यू इंटेंड डूइंग विद हर, मे बी आप उसके साथ में स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं, जो भी आपके मन में उसको लेकर के चीजें हैं वो लिखोगे। उसमें ये चीज का इम्पेडिमेंट नहीं डालना है कि यार इतने पैसे कहाँ से आएंगे, नहीं। आप खुल करके लिखो कि मैं अपनी फीमेल पार्टनर के साथ ये करना चाहता हूँ। और चौथे खाने में आप क्या लिखोगे, पुट ऑफ, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके कारण जब वो करती है तो आप पुट ऑफ हो जाते हो। तो ये 4 चीजें क्लियर होगी। पहली चीज आप क्या लिख रहे हो, व्हाट डू यू एडमायर अबाउट हर, उसको लेकर के क्या क्या एडमायरेशन है आपके मन में। सेकंड, उसके स्किल्स क्या हैं। और तीसरी चीजें, व्हाट यू इंटेंड डूइंग, कि आपके फ्यूचर के उसको लेके क्या प्लान है। और फोर्थ क्या है, उसके पुट ऑफ क्या है। ये चीजें अच्छे से लिखो और कम से कम हर खाने में 5-5 चीजें लिखनी है। ये नहीं कि एडमायरेशन में आपने एक दो लिखा, स्किल में एक दो लिखा, लेकिन पुट ऑफ जो है ना उसकी आपने 15 चीजें लिख दी। नहीं, सिर्फ 5-5 लिखनी है आपने। डन। ये करने के बाद में एक दूसरे को अपना पेपर जो है एक्सचेंज कर लो, उसको अपना पेपर दे दो और उसका पेपर आप ले लो। और फिर 4 से 6 घंटे के लिए गायब हो जाओ। अगर आप मैरिड हो तो आप किसी काम पे चले जाओ, जो कुछ भी है शाम को आकर के बात करना। और अगर आप नॉर्मल रिलेशनशिप में हो तो ब्रेक ले लो, मतलब आप कहीं और चले जाओ, उसको भी कहीं और भेज दो। 4 से 6 घंटे के बाद में फिर आप आकर के एक दूसरे से मिलो। इस दौरान नेचुरली आप डिटेल में पढ़ोगे कि उसने क्या लिखा, वो भी पढ़ेगी कि आपने क्या लिखा। ट्रस्ट मी, 90% केसेस में जो भी अनबन चल रही है वो सुलझ जाएगी, एब्सोल्युटली सुलझ जाएगी। प्रॉब्लम क्या होती है कि आप जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करना चाहते हैं उसको, तो वो बहुत जल्दी जो है एकदम से रिएक्ट करती है या उसको रिसीव ही नहीं करना चाहती है। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो 90% केसेस में मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि लोगों को बहुत फायदा होता है और वो चीजें सुलझ जाती हैं। हाँ, 10% केसेस में ये एग्रीवेट हो जाएंगी, मतलब कहानी बहुत मुश्किल हो जाएगी। एंड देन यू हैव योर डिसीजन कि क्या करना है आपको, आगे चलना है कि नहीं चलना है। राइट। और डरना नहीं है कि यार पता नहीं एग्रीवेट ना हो जाए, मैं ये एक्सरसाइज ना करूं। डू दिस एक्सरसाइज, लेट द रियलिटी कम इन फ्रंट। ये एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक भी है। ये बहुत बड़ी, बहुत अच्छी एक रेमेडी भी है और बहुत फैंटास्टिक ट्रिक है। इसको करके देखो। ओके। लाइफ आपको बहुत सही लगेगी। और हो सकता है कि आप उसमें कुछ ऐसी बातें लिखो जो उसको शायद पता ना हो आपके बारे में, या वो कुछ ऐसी बातें लिखे जिसके बारे में आपको ना पता हो। बहुत सही लगेगा। लाइफ बहुत बढ़िया है, थोड़े से एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। ओके। टेक केयर। इट्स योर लाइफ।